नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। देखिए कैसे खिलखिलाती पालमपुर पहुंची कंगना रनौत। शांता कुमार को दिया भाई की शादी में आने का न्योता। चंबा में दो गाड़ियां आपस में टकराई, एक खाई में गिरकर जलकर राख, मां बेटे समेत 4 लोगों की मौत। निरमंड के सुनैर में गैस सिलेंडर फटा, देखते ही राख हो गया 15 कमरों का घर। ऊना के बहडाला में 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा पंचायत सचिव। आर्थिक सेहत को सुधारेगी कांग्रेस, नेताओं और पदाधिकारियों से लिया जाएगा पार्टी फंड। हिमाचल में 4 कोरोना संक्रमितों की मौत, 20 कैदियों समेत 74 नए पॉजिटिव। कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक पर कल से दौड़ेगी एक्सप्रेस स्पेशल, 1 दिसंबर तक मिलेंगी सेवाएं। हिमाचल में ठंडे होने लगे दिन और रातें, 25 तक बारिश के कोई आसार नहीं। और अब समाचार विस्तार से। सियासत और फिल्मी सितारों का मिलन कभी हां और कभी ना की तरह देखा जाता है। हां, व्यक्तिगत तौर पर इससे हटकर जरूर होते हैं। आज अभिनेत्री कंगना रनौत पूर्व सांसद शांता कुमार के घर भाई की शादी का न्योता लेकर पहुंची। इस मौके पर देखिए क्या कहा उन्होंने। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से मिलकर उनको भाई के शादी समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। कंगना सोमवार को परिवार के सदस्यों के साथ पालमपुर पहुंची। इस दौरान कंगना व परिवार के सदस्यों ने शांता कुमार के निवास स्थान पर उनसे मुलाकात की और शादी का कार्ड दिया। इस मुलाकात में कंगना काफी खुश नजर आई। कंगना ने कहा कि पूर्व सांसद शांता कुमार के परिवार से उनके परिवार के काफी पुराने संबंध हैं। मैं अपने भाई की शादी के निमंत्रण देने पहुंची हैं। कंगना ने मजाकिया लहजे में ये भी कहा कि इस मुलाकात को राजनीति से ना जोड़ा जाए। पर्सनल विजिट, ऐसा मत सोचिएगा कि ये मुझे पॉलिटिक्स में ला रहे हैं। नहीं, हमारे फैमिली फ्रेंड है तो हम लोग ये पारिवारिक परिवारों का मिलन था और हम लोग पूरे परिवार से, तो हमारे परिवार का खाना खाया। आज चंबा में हुए एक सड़क हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया है। देखें ये रिपोर्ट। चंबा जिला में 2 गाड़ियों के आमने सामने टकराने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा चंबा तीसा मार्ग पर कलेहल के समीप हुआ। टकराने के बाद इनमें से एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयंकर था कि कार के खाई में गिरते ही आग लग गई, जिससे इसमें सवार मां और बेटे समेत 4 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी गाड़ी के चालक को चोटें आई हैं। अंतिम समाचार आने तक हादसे में मारे गए 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए थे। बताया जा रहा है ये कार अध्यापक की थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसी तरह का एक हादसा आनी के निरमंड में पेश आया, जहां हल्की सी लापरवाही के चलते घरेलू सिलेंडर ने आग पकड़ ली और लाखों का नुकसान इसमें हो गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आनी उपमंडल के गांव सुनैर में सोमवार को दिलीप सिंह पुत्र मोतीराम नामक व्यक्ति के घर घरेलू सिलेंडर फटने से 3 मंजिला रिहायशी घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया, जिसमें करीब 15 कमरे बने थे। इस आगजनी में कमलेश कुमारी पत्नी दिलीप गांव सुनैर तथा दिलीप पुत्र मोतीराम गांव सुनैर आगजनी के कारण आग से झुलस गए हैं, जबकि अनिल पुत्र भगवान दास, अनिल शर्मा पुत्र हुक्मराम व राजेश पुत्र दिगंबर को हल्की चोटें लगी हैं, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी निरमंड CHC में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। प्रभावित परिवार का करीब 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन की ओर से तहसीलदार निरमंड ने 20,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। सरकारी कर्मचारी महीने भर की हजारों रुपए पगार पाते हैं, फिर भी कई लोगों को रिश्वत लेने से भी गुरेज नहीं होता। ऊना में हुए आज एक वाकया ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
ऊना जिला में प्रधान की शिकायत के आधार पर स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बहडाला पंचायत के सचिव को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सचिव पर आरोप है कि उसने प्रधान से ही 15,000 रुपए की रिश्वत मांग डाली। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ऊना के एडिशनल एसपी सागर चंद्र ने बताया कि शिकायत में पंचायत प्रधान ने बताया कि विकास कार्यों के बिल पास करने के लिए पंचायत सचिव उनसे 15,000 रुपए की मांग कर रहा था। इसी शिकायत के आधार पर विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद सोमवार को पंचायत सचिव के लिए जाल बिछाया। इसके बाद पंचायत सचिव को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मंगलवार को आरोपी पंचायत सचिव को अदालत में पेश किया जाएगा। ये ऊना की ये बडाला पंचायत का जो सचिव है बलविंदर सिंह, इसके खिलाफ इसी पंचायत के प्रधान श्रीमती सोनिया राणा ने विजिलेंस ऊना में शिकायत दी थी कि ये कुछ जो पंचायत के कार्यों के जो बिल पास करने हैं तो उनकी पेमेंट करनी है, तो साइन करने की एवज में ये प्रधान से ही 15,000 रुपये रिश्वत के तौर पे मांग रहा है। चूँकि जो पंचायत के कार्य होते हैं उसमें प्रधान के साथ साथ बिलों पर सेक्रेटरी के भी साइन होते हैं, सेक्रेटरी के साइन होते हैं। उसके बाद ही किसी कार्य की पेमेंट जो है वो उसका भुगतान होता है। तो प्रधान की शिकायत के अनुसार ये साइन करने के लिए अड़ गया और 15,000 रुपये मांगने लगा। तो प्रधान ने हमारे पास शिकायत की। हमने इस शिकायत पर इंक्वायरी करके एफआईआर दर्ज की और आज ट्रैप लगाया और ट्रैप में ये आज रंगे हाथों 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इसे अरेस्ट किया है हमने और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 के तहत जो है वो इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। कल इसे अदालत में हम पेश करेंगे। धन की कमी झेल रही कांग्रेस पार्टी अब वित्तीय प्रबंधन पर जोर देगी। बताया जाता है कि पार्टी फंड में कई वरिष्ठ नेता अपना योगदान नहीं देते हैं, जिससे हालत पतली हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अपनी आर्थिक सेहत में सुधार के लिए कदम उठाएगी। पार्टी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि कांग्रेस के नेता पार्टी फंड नहीं दे रहे। अब तय किया जाएगा कि कौन पदाधिकारी कितना फंड देगा और कितने समय में उसे फंड देना है। कांग्रेस संगठन इसको लेकर नियम बनाएगा और इसलिए उसने एक वित्तीय प्रबंधन कमेटी का गठन भी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने 5 सदस्यीय वित्तीय प्रबंधन कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा, कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा, पूर्व विधायक राम कुमार व कर्नेश जंग को शामिल किया गया है, जबकि कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी कर्ण सिंह पठानिया को दी गई है। प्रदेश में कोरोना की मार सोमवार को भी जारी रही। अंतिम सूचना तक राज्य में 4 और संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, जबकि 74 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में 4 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं सोमवार को अंतिम समाचार आने तक प्रदेश में 20 कैदियों समेत 74 नए मामले सामने आए हैं। सोमवार को सिरमौर से हैरानी भरी खबर सामने आई। यहां नाहन में एक साथ 20 कैदी संक्रमित पाए गए। वहीं इसी दौरान 135 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। इसी तरह एक्टिव मरीजों की संख्या 2,565 रह गई। बता दें कि कोविड से हिमाचल में 19,041 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 16,175 लोग इससे ठीक होकर घर आ चुके हैं। कोविड मरीजों के ठीक होने की दर भी 85% हो गई है। त्योहारी सीजन पर ऐतिहासिक शिमला कालका रेल ट्रैक पर एक बार फिर से रौनक लौटाएगी। यहां कल से रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐतिहासिक रेलवे ट्रैक कालका शिमला पर कल से एक्सप्रेस स्पेशल रेल दौड़ेगी। फेस्टिवल सीजन में रेलवे बोर्ड ने ट्रेन के संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस ट्रैक पर 20 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक ट्रेन का संचालन किया जाएगा। हालांकि पूर्व में रेलवे द्वारा कालका शिमला ट्रेन का संचालन दिल्ली कालका शताब्दी के साथ कनेक्ट किया जा रहा था, मगर हरियाणा व पंजाब में चल रहे किसानों के आंदोलन के चलते योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। अब रेलवे ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर हेरिटेज ट्रैक पर कालका शिमला एक्सप्रेस स्पेशल के संचालन का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि त्योहारी सीजन के दौरान काफी संख्या में बाहरी राज्यों से सैलानी शिमला पहुंचते हैं। नवरात्र के दौरान गुजरात व बंगाल से भी सैलानी शिमला आते हैं। हिमाचल सरकार ने हालांकि स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन छात्रों की संख्या उम्मीद से कहीं कम है। आइए जानते हैं क्यों स्कूल नहीं पहुंच पा रहे छात्र। कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार प्रदेश में स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने में अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। इसी कड़ी में राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में मात्र 15 विद्यार्थियों ने अपनी हाजिरी दर्ज करवाई। वहीं कन्या राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में एक भी छात्रा ने अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करवाई है। उधर शिमला में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटखाई के प्रधानाचार्य सुरेंद्र चौहान ने कहा कि फिलहाल सोमवार के दिन कक्षाओं में
10वीं और 12वीं के बच्चे उपस्थित नहीं रहे, पर उन्हें उम्मीद है कि शीघ्र ही बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। बच्चों और अध्यापकों की सुरक्षा के स्कूल में पूरे इंतजाम किए गए हैं। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही किसी भी व्यक्ति को स्कूल में आने की अनुमति मिलेगी। कक्षाओं में भी बच्चों को उचित दूरी पर बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं मंडी जिला के उपमंडल मुख्यालय सरकाघाट में राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कुछ छात्र पहुंचे, जिन्हें कोरोना से बचाव को बनाए गए नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। स्कूल के प्रधानाचार्य अश्विनी शर्मा ने कहा कि जब से स्कूल में सारा स्टाफ हाजिर है, तब से कुछ बच्चे अपने डाउट्स क्लियर करने आ रहे हैं, जिन्हें शिफ्टों में पढ़ाया जा रहा है। बाकी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। हिमाचल में अब ठंड बढ़ने लगी है। रातों के बाद अब दिन भी ठंडे होने लगे हैं। अधिकतम तापमान में अचानक पारा लुढ़कने से ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि 25 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा और तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। सोमवार को दिन भर मौसम साफ रहा। दिन में धूप खिली, मगर दोपहर बाद ठंडी हवाएं चलने से अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। केलांग के तापमान में सबसे ज्यादा 4 डिग्री की गिरावट आंकी गई है। इसके अलावा कल्पा, धर्मशाला में 2-2, सुंदरनगर, ऊना, नाहन, सोलन, चंबा और डलहौजी में 1 डिग्री तक पारा लुढ़का है। हमीरपुर व बिलासपुर को छोड़कर समूचे प्रदेश के अधिकतम तापमान में बीते रोज के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आंकी गई है। और अब चलते चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दूसरी कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। स्वस्थ होकर जल्द काम पर लौटेंगे सीएम। हरोली के बाथड़ी में टैंकर ने कुचला 1.5 साल का मासूम। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में बैठेगा एमबीबीएस का चौथा बैच। एनएमसी ने दी मंजूरी। और इंदौरा में पंजाब के आरती ने स्कूल के ग्राउंड में सजा दी मंडी। उपकरणों समेत लगाए बड़ी बड़ी बोरियों के ढेर। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।